लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गई लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना शंभू जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना शंभू जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 जल है गहरा नाम पुरानी, जल है गहरा नाम पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना शंभू जी मेरी, लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना शंभू जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। दासी की विनती सुन लीजो तुम, 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 हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना शंभू जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन
लगन मत तोड़ना, हाँ लागी लगन मत तोड़ना, हाँ प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभू जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभू जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। आप हंसी क्यों इस भजन को सुन के? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नहीं, आप हंसी क्यों है? नहीं, ये वृंदावन के जो परम संत थे उनके द्वारा ये लिखा हुआ गीत था। तो ये ठाकुर जी के लिए उन्होंने, ठाकुर जी के लिए उन्होंने लिखा है कि मैं संसार के सेठ को नहीं जानता। आज मेरे यजमान बैठे थे तो मैं उनको बोल रहा था कि अगर हो सके तो ये कथा के लिए आप, मतलब मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान दे रहना, तन से भी, मन से भी, धन से भी, जैसे अपने लगन को बनाए हो वैसे बनाए रखना। मेरे प्रति तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ तो परमार्थ के लिए कर रहा हूँ। कोई पंडित जी अपने लिए मानता है, लेकिन मैं जो मांग रहा हूँ उसको भी इस पे लगा रहा हूँ। कोई अगर मेरे को दे भी रहा है, इसे पूजा भी कर रहे हैं तो वो सबसे पहले इसके लिए सोच रहे हैं कि क्या होगा करके, सारी व्यवस्थाओं के लिए। वो बोल रहे थे हम लोग पति पत्नी बात करते हैं घर में बैठ के कि कैसे पूरा करते होंगे, क्योंकि उतना तो कोई मतलब विचार करके कोई आगे बढ़ता नहीं है इस काम के लिए। हम लोग देख भी रहे हैं, कोई बहुत ऐलान तो कर नहीं रहे, और जो कर रहे हो तो रोज के खर्चे भी निकल जाता होगा हमारा पूजा सामान में। तो आपको भी भगवान ने अद्भुत क्षमता दे के भेजा है महाराज, इस बात को तो मानना पड़ेगा। नहीं तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, आदमी ये सोचता है कि खाली रह जाऊँगा लेकिन फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन एक आदमी आप है कि खाली रहने वाली तो आप कभी सोचते ही नहीं है, बोलते हैं इसके बाद सितंबर का प्रोग्राम, फिर जनवरी, फिर आने वाले सावन का। ऐसा क्यों? मैं बोला, तीसरा सूत्र लगा रहा था मैं कि तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, सांवरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तो यही सूत्र को आज मैं इन लोगों को सुना रहा था कि तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। अब कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए नहीं देख रहा हूँ, मतलब अपने जेब के लिए तो नहीं देख रहा हूँ, इसी के लिए कर रहा हूँ। तो लेकिन इतना भी मत कराना कि वो ब्याज पे ब्याज बढ़ता चला जाए और मुझे कहना पड़े कि कथा के बाद मेरी बहुत कर्ज रह गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी जो लगी है लगन उसको मत तोड़ना। भले जीवन ऐसे ही कराते रहना, कहीं पर कोई लाभ ना हो, लेकिन कथा एकदम आनंद से लोग सुने, कम से कम सुनने वाले को कुछ लाभ हो जाए और अपना उद्धार कर जाए। लेकिन इतना भी मत कर देना कि फिर उसके बाद मुझे थोड़ा लाज में आना पड़ जाए कि अब नहीं करना है भाई, बहुत हो जाता है, मैं कर्ज में मर रहा हूँ, उसका 5,000 लगा हूँ, उसका 10,000, ये करने की भी आवश्यकता मत देना। लेकिन इतना जरूर करना कि इस लागी लगन को तोड़ना भी मत, क्योंकि इतना भी करने के लिए बहुत क्षमता चाहिए। कथाकार कलाकारों को भीड़ चाहिए। चंपा की एक कथावाचिका थी और अच्छा प्रचारक थी, कोई बुराई नहीं है, बात रख रहा हूँ केवल। एक समिति थी हमारी, परमार्थ धर्म प्रचार सेवा समिति,
सन 2016 में हमने उसको बनाया था धर्म प्रचार के लिए, परमार्थ कार्यों के लिए। उसके उद्घाटन के लिए बुलाने गए